नमस्कार मित्रों। एक समय की बात है। एक बार एक राजा जो थे वो बहुत अहंकार में आकर अपने घमंड में आ चुके थे। तो उन्होंने एक बार अपने सलाहकार के पास बैठते हुए ये कहा कि क्या कोई है जो मुझसे ज्यादा धनवान हो? क्या कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा प्रसन्न हो? क्या कोई ऐसा है जो मुझसे ज्यादा सुशोभित हो? तो सलाहकार ने जवाब दिया कि महाराज, आपसे अधिक प्रसन्नता वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। आपको लगता है कि हम अधिक सुशोभित हैं और हम ही अधिक प्रसन्नता वाले इंसान हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपकी भूल है। बहुत से ऐसे लोग हैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, जो आपसे कहीं ज्यादा प्रसन्न है। तो राजा को इस पर यकीन नहीं होता है। राजा कहता है ऐसा नहीं होगा। तो सलाहकार ने कहा कि अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए एक बार राज्य का भ्रमण करके देख लीजिए कि आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जो अपने अहंकार पूर्णता से आपने बताया। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर हमारे द्वारा कहीं-कहीं कहानियाँ आप लोगों को पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करेंगे। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर हमेशा की भांति आपको कहानियाँ सुनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जब भेष बदलकर दोनों लोग एक व्यक्ति से मिलने नगरी की तरफ निकल पड़ते हैं, तो वहां वो एक कुटिया देखते हैं। तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। तो अंदर देखते हैं तो एक बड़ा बुजुर्ग आदमी जो है वो बैठा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि ये कैसे प्रसन्न हुआ? ये तो बुजुर्ग है, कुटिया है, ना तो इसके पास धन है, तो ये कैसे प्रसन्न होगा? प्रसन्न तो हम हैं, हम ही धनवान हैं। तो जो सलाहकार होता है वो कैसे भी कहे सुनकर महाराज को मनाकर उसके पास ले जाता है। जब महाराज उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद बुजुर्ग उन लोगों को देखता है और बैठने के लिए कहता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि परमपिता परमात्मा ने आज बहुत ढेर सारा भोजन भेज दिया है। शायद उन लोगों को पता था कि आप लोग आने वाले हैं। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ। और राजा और सलाहकार को बैठाल कर वो जो बुजुर्ग इंसान था वो अंदर चला जाता है। करीब 10-15-20 मिनट के बाद वो लौटता है और कहता है कि इस भोजन के लिए हमें अपने ईश्वर को कृतज्ञता देनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें खाना दिया। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। तो राजा बड़े चाव से ईश्वर को मन ही मन अपना धन्यवाद देते हैं भोजन के लिए। और जब वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं केले का एक छोटा सा टुकड़ा और बहुत दिनों पुरानी एक रोटी का टुकड़ा, दोनों जो हैं वो उनके सामने और सलाहकार के सामने रखे होते हैं। इस पर जो महाराज होते हैं वो बहुत ही क्रोधित से हो जाते हैं। किस लिए? भाई वो तो सोना चांदी जड़ित जो उनके बर्तन होते हैं उसमें अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह करते हैं। खाद्य पदार्थ उनका होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और यहाँ एक आधा केला और आधा टुकड़ा रोटी। तो जब वो कहते हैं कि इसमें क्या होगा, लेकिन सलाहकार उनको इशारा करता है कि अपना भेष कहीं भेद ना पता लग जाए तो आप चुप करके खाना खा लीजिए, भोजन कर लीजिए।
तो राजा साहब उसकी बात मान लेते हैं और भोजन करने लगते हैं। राजा साहब पहले आधा टुकड़ा केले का ही मुंह में डालते हैं, तो वो केले का टुकड़ा खाते 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 वो खत्म ही नहीं होता, उससे और बनता चला जा रहा और बनता चला जा रहा। यानी कि उन्हें ये लग रहा था कि अगर खाते जाएं तो 10 टन इस मुंह में दोबारा से खाना बन सकता है। तो वो इस चमत्कार को समझ जाते हैं। तो अब केला के बाद रोटी खाना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। तो उन्हें अपने अहंकार का जो गुमान था वो उनका टूटने सा लगता है, और जो बुजुर्ग इंसान होता है उसे दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं भूल चुका होता हूँ कि हमसे अधिक भी कोई प्रसन्न होगा या हमसे अधिक कोई प्रसन्न हो सकता होगा। हम अपने अहम में आकर किसी को नीचा देखते हैं, जबकि ये सच्चाई है। अब हम राजा बनने योग्य नहीं हैं, हमें आप कुछ सिखाइए। तो वो वृद्ध बुजुर्ग कहता है कि नहीं, आप राजा ही हैं, आप जो हैं राजा ही हैं। बस फर्क इतना है, आप समझते हैं कि हम सभी गुणों में संपन्न हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में सबकी गुणवत्ता होती है। किसी को ये अहम नहीं करना चाहिए कि हम ये काम कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते। तो इस कहानी का भी यही सार है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, सबको परमपिता परमात्मा ने अलग अलग जो आपकी सबकी शिक्षा अलग अलग है, और सबके लिए सबकी पद्धति काम करने की अलग है। तो सबको किसी न किसी रूप में निखार रखा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हैं जो हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से ही सब काम करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद राजा अपने राज्य आता है और वहां पे आकर वो समझ चुका होता है कि सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। ऐसा नहीं होता कि हम ही अच्छे हैं। और वो सब आदमियों का अपना इज्जत सम्मान देने लगता है, सबका आदर करने लगता है, और ये भी सोचने लगता है कि सब में ईश्वर है। और उसी भाव से, उसी बर्ताव के साथ वो अपना राजपाट बढ़ाने लगता है और वो सुख समृद्धि की ओर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अपनी तुलना या आप बढ़ गए तो ये मत सोचो कि कोई हमसे छोटा है या हम बड़े हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती हैं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, और जैसा भाव से आप जिस आदमी से मिलेंगे उसी भाव से वो आपको मिलेगा। तो एक दूसरे के प्रति स्नेह बनाए रखें, और इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नई कहानी, नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद। और प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।